कैसे आप लोग। आज मैं फिर से वापस आ गया साइंस को लेके। मैथ्स खत्म हो चुका है आप लोगों के लिए। तो साइंस पे देखो, साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू करने के लिए बोले थे। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से, सबसे पहले फिजिक्स शुरू करेंगे और सबसे पहले हमने फिजिक्स लेकर आया। ठीक है, देखो फिजिक्स का फर्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। कौन सा? मोशन। ठीक है, अब मोशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है कि मोशन के बारे में जो इंट्रोडक्शन है, हम इंट्रो पढ़ेंगे। उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें क्या क्या और पढ़ेंगे। तो इसमें देखो इतने सारे में टाइप्स वगैरह आएगा। उसमें आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, आ जाएगा उसके बाद वेलोसिटी आ जाएगा, उसके बाद एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, इतने सारे हमको उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन वगैरह में हमको इतने सारे का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके हमारे पास जो भी इसके बारे में हमको जानना है वो हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। या चलो देखो, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका तो देखो ये है, ये जितने हैं ये सारे हैं थ्योरी पार्ट। लेकिन थ्योरी पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या? हमारे लिए सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी खत्म करेंगे। आज इस क्लास में हमारा थ्योरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या? न्यूमेरिकल पार्ट्स इसके। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में टाइम लगेगा थोड़ा सा करने में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमको अच्छे से समझा के फिर करना है। देखो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होता है इससे होता है हमारा 30%। अगर हम 50% का लिख के आए तो हमारे पास इससे ऑब्टेन्ड हो जाएगा 30%। लेकिन अगर वही हम न्यूमेरिकल करें, अगर हम 50% करके आ रहे हैं तो हमारे चांसेस है कि हमारे 50 में से 50% टोटल आ जाए। क्यों? क्योंकि उसके अगर प्रोसेस समझ में आ गए और उसको करने का तरीका पता चल गया तो हम पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आ गया हूँ, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो देखो अब हम करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो फर्स्ट है मोशन। आखिर एक बात बताओ, मोशन कहते किसे हैं? मोशन कहते किसे हैं? मोशन देखो, अगर हम मोशन किसी बात की कहें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। देखो हम आए आगे फिर पीछे जा रहे हैं, हम आगे और पीछे या फिर लेफ्ट जा रहे हैं और राइट जा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं? किसी ना किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। देखो हमारे पीछे जो बोर्ड है, अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा बोर्ड इधर जा रहा है, राइट जा रहे हैं तो हमारा बोर्ड इधर जा रहा है। मतलब कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर हम बस से भी कहीं जाते हैं तो वो क्या करता है, हम बस से अगर कहीं जा रहे हैं तो अगर खिड़की से बाहर देखो तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधे बहुत पीछे से तेजी से पीछे जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मूव नहीं कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। वो तो अपनी जगह पे फिक्स हैं, हम अपनी जगह से मूव करके आगे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। किसी भी बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे जब क्या करेगा, इट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। ठीक, किसी भी बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे जब वो अपना पोजीशन क्या करता है। मान लो कि मेरा हाथ है, यहाँ से देखो चेंज हो रहा है, ये वाला हाथ मेरा यहाँ पे, यहाँ से चेंज होकर यहाँ चला गया। इसके रिस्पेक्ट में इसका इस हाथ का पोजीशन क्या हुआ, चेंज हो गया हमारी तरफ। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इस हाथ के रिस्पेक्ट में इस हाथ का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अगर दोनों देखो, दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये दोनों हैं और ये दोनों चल रहे हैं एक साथ। दोनों अगर एक साथ चल रहे हैं तो क्या इनका पोजीशन चेंज हो रहा है? किसी के भी रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग का रिस्पेक्ट अगर छोड़ दें तो इनके रिस्पेक्ट में किसी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सराउंडिंग के केस में कह दें तो ये अगर दोनों चल रहा है तो सराउंडिंग तो हमारा फिक्स्ड है। तो सराउंडिंग फिक्स्ड है, हमारे पास बॉडी मूव कर रही है, तो उसी बॉडी के मूवमेंट को हम कहते हैं क्या? मोशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं मोशन को, कितने तरह के मोशंस होते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन, और कौन कौन से टाइप्स के मोशन होते हैं जरा देखो। अब अगर हम बात करें तो एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में है क्या? देखो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन होता है जो कोई भी स्पीड, अगर आप देखते हो ना कभी कभी आजकल के जितने लौंडे लपाटे हैं जो, वो क्या कर रहे हैं, बाइक की कान एक बार उड़ाए और फिर कहीं दूर जाके एक बार घसीटी मारे एकदम सीधा आगे तक लेकर हम ठोक दिया किसी को। ठीक है, वैसे अगर देखो कभी क्या होता है कि शुरू करते हैं तो क्या होता है,
कि अब स्पीड हम क्या करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, कभी धीरे करते हैं, कभी बहुत तेज करते हैं, कभी बहुत स्लो करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन होता है जो क्या करते हैं हम, कि अगर बुढ़ऊ लोग को देखे हुए तो अपने स्कूटर का क्या करते हैं, एक बार कान पकड़े या टी 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 करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि अगर एक ही मोशन में जा रहे हैं किसी भी टाइम इंटरवल में, मान लो कि कोई मोशन यहाँ से यहाँ तक क्या, अगर 5 मीटर का डिस्टेंस कोई ट्रेवल किया और हमारे पास कितना 5 सेकंड में ट्रेवल किया, ठीक। और नेक्स्ट 5 मीटर फिर से उसने किसमें किया, 5 सेकंड में ही किया, ठीक है। मतलब उसका क्या है, स्पीड जो है बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब जो बुढ़ऊ लोग का होता है ना स्कूटर का कान, एक बार फिक्स कर दिया बस नी जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। वैसे ही होता है कि मतलब फिक्स्ड एकदम है, मतलब उसका स्पीड ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। मतलब किसी भी पोजीशन में कोई भी मोशन, वैसा मोशन जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे, ठीक। अगर सेम टाइम इंटरवल में, देखो एक बात हमेशा याद रखना, क्या टाइम इंटरवल, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मान लो कि फर्स्ट 5 सेकंड में हमने कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 मीटर, सेकंड 5 सेकंड में 5 मीटर, थर्ड 5 सेकंड में हमने फिर से 5 मीटर, फोर्थ 5 सेकंड में हमने फिर से 5 मीटर। लेकिन इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि हर एक 5 सेकंड में जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल का जो है, जो हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा फिक्स्ड है। मतलब हर 5 सेकंड में हम 5 मीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, हर एक टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करें, उसी टाइम इंटरवल को हम क्या कहेंगे, देखो उसी मोशन को हम कहेंगे क्या, ये यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन जैसे बुढ़ऊ लोग का मोशन, ठीक है। अब आता है लौंडे लपाटे की मोशन, ठीक है। इसमें अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जितना ज्यादा जोश उतना ज्यादा हमारा मोशन। मतलब क्या, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे तो क्या करते हैं, कभी जब रोड पूरा खाली मिलता है तो से एक ही बार बढ़ाए और एक ही बार उड़ के चले गए उतना दूर, जैसे ही देखे वहाँ कोई गाड़ी आ रही है करे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर ब्रेक लगाए और ब्रेक लगा के हम रुक गए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, फिर से उसके आगे गए, फिर से बढ़ा दिए। मतलब क्या कि अगर मान ले कि हमारे पास ये 5 सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फर्स्ट 5 सेकंड में हमने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक। सेकंड 5 सेकंड में हमारे पास क्या हो गया, ट्रैफिक मिल गया या फिर कुछ मिल गया, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सेकंड 5 सेकंड में हम मान लो कि 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। सेकंड अब थर्ड 5 सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्यों, क्योंकि पूरा रोड खाली था, कान ऐठा एकदम बिल्कुल उड़ गया, ठीक है। लौंडे लपाटे वही करते हैं, फिर हम कान ऐठा सीधे उड़ के चले गए, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड में अब जरा डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम इंटरवल तो सेम है, सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है। मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना, ठीक। इसमें क्या है, सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करना। वैसा मोशन जिसमें सेम टाइम इंटरवल में हम डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो अब इसका डेफिनेशन जरा लिख दे, उससे तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म का मैंने डेफिनेशन लिख दिया। अब डेफिनेशन एक बार जरा समझ लो। देखो कह रहा है कि मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, और देखो मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ a body covers equal distance in equal interval of time। मैंने क्या बताया था कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब अगर फर्स्ट 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और सेकंड भी 5 सेकंड में वो फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर थर्ड 5 सेकंड में भी वो फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका मोशन हो, मतलब क्या कर रहे हैं उसको, हम उसको कह रहे हैं कि उसका जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। और एग्जांपल के रूप में तुमको याद कैसे रख लेना है, हमारे पास बुढ़ऊ लोग का मोशन, ठीक है। हमेशा अगर अपनी लैंग्वेज में अगर याद रखना होगा, भूलना नहीं है इसको, अगर भूल गए तो मतलब समझो गए,
ठीक है, ये मोशन पूछा जाता है हमेशा, इसके डेफिनेशंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, 1 नंबर 2 नंबर में हमेशा पूछ दिया जाता है इसका। ठीक है, तो इसको करना कैसे, याद कैसे रखना है, दिमाग में ये बात बैठा लो। कैसा मोशन, बुढ़ा लोग का मोशन, दादाजी लोग का मोशन। दादाजी लोग स्कूटी कैसे चलाते हैं, एक बार कान ऐसा टी 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 चल रही है उनकी स्कूटी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना है। ठीक, अब देखो, अब हम हमारे पास आ गया कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा समझा था मैंने कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन होता है जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल की जाए, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाए सेम टाइम इंटरवल में। तो देखो कह रहा है कि मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, वैसा मोशन जो कि हम अगर नॉन यूनिफॉर्म, इस मोशन को हम तब नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे जब क्या होगा, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। देखो यहाँ पे इस पे ध्यान देना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब ये कि फर्स्ट 5 सेकंड में अगर हम बात करें तो ये मान लो कि 10 मीटर का डिस्टेंस, फर्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर का, सेकंड 5 सेकंड में 5 मीटर का, थर्ड 5 सेकंड में हमारे पास कितना हो गया, 20 मीटर का। तो ऐसा जो मोशन होगा वैसा मोशन कौन सा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो ये हमेशा कभी ना कभी इंटरवल वगैरह में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा मोशन होता है, कैसा मोशन होता है। कभी भी देखो, अगर हम पढ़ेंगे ना, जब इसके आगे हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे जब, तो हमारे पास आता ही आता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, हम उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, चलो, तो इसके बाद एक और मोशन है हमारे पास जो कि हम इसके पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, और एक और मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन का ही टाइप्स होता है एक तरह का। ठीक है, उसके बारे में हम अभी जानते हैं। देखो अब हमको पढ़ना है, देखो एक जो हमने अभी क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमको पढ़ना है कैसा, ये देखो यूनिफॉर्म मोशन ही है, लेकिन कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर का मतलब हमको पता है, देखो ऑलरेडी हम मैथ में पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर कैसा होता है हमारे पास, कुछ इस शेप का है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये है कि कुछ ना कुछ मोशन तो होगा, यूनिफॉर्म ही होगा, लेकिन किस रूप में होगा, हमारे पास इन द शेप ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, हम देखते हैं ना कभी भी, हम बहुत ज़्यादा उसमें एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले में हम क्या पढ़े थे कि सरफेस एरिया निकालना था, तो हमारे पास क्या था, एक पार्क है, उसके चारों तरफ हमारा क्या एक रोड बना हुआ है, तो मतलब क्या सर्कुलर तो है ना हमारे पास। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है, तो देखो समझ लो पहले, उसके बाद हम बताते हैं। देखो उसके बाद हम इसको डेफिनेशन पढ़ के उसके बाद फिर हम उसको समझाएंगे अच्छे से। अब देखो कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, कोई ना कोई पाथ होगा जो क्या होगा, सर्कुलर होगा, उसी पे मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन होता है जो किसका क्या करते हैं, चाचा दादाजी लोग क्या करते हैं, काइनेटिक स्कूटर का, और एक ही स्पीड में वो चले जा रहे हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं हम क्या, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल करना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और कह रहा है सर्कुलर, तो मतलब क्या हो जाएगा कि सर्कुलर पाथ में वैसा मोशन जो कि क्या हो, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल करते चला जाए। ठीक है, अब देखो, अब समझो इधर कह रहा है कि देखो इट इज द मोशन इन विच बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ। कह रहा है कि वैसा मोशन जिसमें बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, देखो जब यहाँ पे कि यूनिफॉर्म हमने क्या पढ़ा था कि अगर 5 सेकंड में अगर फर्स्ट 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 5 सेकंड में सेकंड 5 सेकंड में भी कितना 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ऐसे स्पीड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। मतलब एक ही स्पीड से, सिंपल फिक्स्ड हो गया। मान लो 10 किलोमीटर पर, देखो हमारे पास क्या है 10 किलोमीटर पर आर के स्पीड से हम कार ऐड दिए हैं उसके स्कूटर का, वो चले जा रही है। ठीक है, इसी स्पीड से, उसका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा ना। देखो हम ना उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि वो तेज चले, ना उस पर ज़्यादा कम कर रहे हैं कि वो ज़्यादा स्लो चले। ठीक है, एक ही स्पीड में चली जा रही है, मतलब उसी को कहेंगे हम क्या, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वो किस पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे। अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि मान लो कि हमारे पास ये अर्थ हो गया, अर्थ ये अर्थ है, तो कह रहा है कि अर्थ हमेशा और हमेशा 365 डेज ही क्यों लेता है, एक 1 ईयर ही क्यों लेता है पूरा अपने घूमने में, सन के चारों घूमने में। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, और वो किस पे मूव करती है, उसका एक
एक रूट है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पे वो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। और ऐसा होता है ना कि 365 डेज ही लेती है, लेकिन 365 डेज से भी ज़्यादा लेता है, ठीक। वो 365 डेज सम आर लेता है, जिससे क्या होता है वो तो पूरे 365 डेज में जाके वो क्या करता है, मतलब आफ्टर 4 ईयर वो कितना ले लेता है, हमारे पास हो जाता है कितना कि 366 डेज। हर 4 ईयर में कितने डेज होते हैं, हर 4th ईयर के बाद 366 डेज हो जाते हैं, तो वो 365 डेज सम आर लेता है, मतलब वो क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन में वो अपने चारों ओर घूमे जाता है, ठीक है। मतलब यही होता है क्या कि अगर यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जांपल में हम कैसे एग्जांपल दे देंगे, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, देखो अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, अगर ये एग्जांपल देना हो तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक वर्ड आया, स्केच कहाँ गया स्केच, चलो कोई बात नहीं, नीचे चला गया तो गिर गया। देखो अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड, अब आया स्पीड, ये स्पीड के बारे में भी तो हमको पढ़ना है, स्पीड क्या है, तो स्पीड के बारे में हम जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो मोशन और स्पीड दोनों लगभग सेम है कि क्या है कैसे है। देखो अब मोशन को ही, मोशन जो है तो मोशन हम कैसे करेंगे, स्पीड अगर है स्पीड तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो स्पीड का सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, स्पीड, ठीक है। और स्पीड को हम डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम डिनोट करें स्पीड को, तो देखो स्पीड को करें तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ, इसको लिखो, इट इज द रेशियो of distance to the, ये हो रहा है distance, अच्छा ये गलत कर रहा है, देखो it is the ratio of distance covered to the time taken, देखो कह रहा है डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, मतलब डिस्टेंस कवर्ड, जितना हमने डिस्टेंस कवर्ड किया उसके बाद कह रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन, टाइम टेकन मतलब जितना टाइम लगा और जितना हमने डिस्टेंस कवर किया उसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, स्पीड। अब अगर स्पीड का अगर ऐसे है तो हम इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। देखो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर मान लो किसी भी व्हीकल्स का, मान लो बाइक है, अगर हमारे पास स्कूटर है या फिर हमारे पास कार है, उसका स्पीड निकालना हो और स्पीड अगर हमको दे दिया, जैसे डिस्टेंस देखो, मान लो कि हमारे पापा सुबह जाते हैं शाम को आते हैं और हमारे पास सुबह जाने के समय स्पीडोमीटर का उनको कुछ दे देगा और उधर से आते के समय हमारे पास कितना दे दिया, तो मतलब हमारे पास डिस्टेंस तो पता चल जाएगा कि मान लो हमारे पास 20 किलोमीटर चली, ठीक है, और आने जाने में टाइम कितना लगा, टाइम भी अगर बता दिया, मान लो चलो 1 आवर लगा, ठीक है, तो हमारे पास स्पीड निकल जाएगा, 1 आवर स्पीड निकलेगा कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर मतलब 20 किलोमीटर और हमारे पास क्या है, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना है 1 आवर, मतलब हमारे पास स्पीड कितना निकल जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, हमारा स्पीड निकल गया। तो हम किसी भी चीज़ का स्पीड जब निकालेंगे तो स्पीड एक्चुअली होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन। अब देखो जितना टाइम टेकन है उतना ही हमारे पास, सॉरी मैंने कुछ और मिटा दिया, चलो कोई नहीं मैं लिख देता हूँ अभी, ये था हमारा स्पीड का डेफिनेशन लिखना था, ठीक है। अब ये है हमारे पास, ये हो गया। अब देखो अब कह रहा है कि अगर ये है हमारे पास स्पीड, अगर इस रूप में हम लिखें तो उसका कुछ ना कुछ तो SI यूनिट भी होता होगा, और इसका SI यूनिट हम कैसे लिखेंगे, तो इसका SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट इज
मीटर पर सेकंड। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये इसका एसआई यूनिट नहीं है, इसकी हाईली देखो, अब इसके हाई फॉर्म में अगर मीटर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएगा हमारे पास। आर को अगर सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 60 × 60 कर देंगे, तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका जो एसआई यूनिट होता है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में भी पूछता है, और कभी कभी होता है कि किलोमीटर पर आर में भी पूछता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। तो हम हमेशा जो ट्राई करेंगे उसको किस में करने की कोशिश करेंगे, मीटर पर सेकंड में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो बहुत जगह ऐसा हमने देखा है कि जो एसआई यूनिट जो ऐसे है, एसआई यूनिट वो देखो दो तरह से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है हम जो लिखे अभी मीटर पर सेकंड ऐसे, और बहुत जगह क्या होता है इसी को इस तरह से लिखा जाता है, मीटर सेकंड के पावर -1। देखो इसको सेम यही है, इसको भी हम पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड, इसको भी पढ़ेंगे हम मीटर पर सेकंड। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि कभी हम क्या देखते हैं कि अगर देखो यहाँ पे है हमारे पास 1/10⁻⁷, तो हम अगर इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो इसका पावर क्या होता है, माइनस में चला जाता है, मतलब 1 × 10⁻⁷ हो जाता है। सेम ऐसे ही है कि ये पावर देखो इसकी पावर कितना है, 1 है, इसको ऊपर जब लेकर गए हैं तो s की पावर -1 हो गया। ठीक है, तो मतलब इसको हम पढ़ेंगे क्या, मीटर पर सेकंड ही पढ़ेंगे। इसको दो तरह से लिख सकते हैं, हमेशा बुक्स में देखना, कभी कभी क्या लिखता है, ऐसे लिखता है मीटर पर सेकंड, लेकिन कभी कभी ऐसे भी लिखता है मीटर पर सेकंड की पावर, मीटर सेकंड की पावर -1, मतलब उसको भी हम पढ़ते हैं क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखते हैं, अब देखो अब कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस कवर्ड। अब ये डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस क्या है, अगर स्पीड में देखो यहाँ जैसे था कि यूनिफॉर्म मोशन में कि स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड आया, स्पीड क्या था हमने पढ़ लिया कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन, हमारा निकल गया। अब डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस कौन सा रॉकेट साइंस आ गया यहाँ से, अब इसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। अगर मान लो कि हम स्पीड लिख दिए और कोई कहे कि भाई यहाँ आपने डिस्टेंस लिखा, उसको डिफाइन कीजिए जरा, डिस्टेंस क्या है। चलो तो डिस्टेंस के बारे में भी हम अगर पढ़ते हैं, चलो ठीक, बोर्ड साफ करके थोड़ा पॉज करके लाया था। अब देखो अब कह रहा है कि हमको हमारे पास आया था क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस के बारे में भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको क्या क्या होता है कि कोई भी, मान लो कि अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं भी, जैसे कहीं अगर हम गए, मान लो कि हम मार्केट ही गए, मार्केट जाके फिर वापस आए, ठीक है, तो हम क्या बोले कि हम यहाँ से चल के, अपने घर से चल के हम मार्केट गए, तो मतलब क्या, जिस पाथ पे गए हैं, मतलब जिस रास्ते पे गए हैं वो कितने मीटर का होगा। तो मतलब ये कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का द्वारा जो लेंथ कवर किया गया। मान लो कि अगर हम यहाँ से देखो, हम अपना स्केच यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से चले, यहाँ जाके स्टॉप कर दिया, अब कहेगा डिस्टेंस कितना है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ है, जो लेंथ है, वही तो उसका डिस्टेंस होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक का, यही ना, कि अगर मान लो कि हम 5 सेंटीमीटर कहते हैं, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट किया, हमने यहाँ जाकर रोक दिया। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसी का तो नाम डिस्टेंस है, इसका 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने लिखा। ठीक है, ऐसे ही तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब कह रहा है कि डिस्टेंस का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज द लेंथ, इट इज अ लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय अ बॉडी लिख लो या फिर कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट लिख लो। ठीक है, यहाँ पे दोनों चलता है, बॉडी लिख लो, ऑब्जेक्ट लिख लो, या फिर किसी भी कार व्हीकल्स लिख लो, वो सब चलता है। क्योंकि पाथ क्या है, किसी भी के द्वारा जो पाथ हम क्या कर रहे हैं, जितना लेंथ कवर कर रहे हैं उस पाथ का, वही तो हमारा डिस्टेंस है। मान लो कि हमारे पास एक रोड दे दिया है 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का, लेकिन हमारे पास व्हीकल्स जो है वो कहाँ से चल के गई है 50 किलोमीटर, तो हम डिस्टेंस कितना कहेंगे कि हमारे पास व्हीकल्स के द्वारा, जो हमारे पास व्हीकल्स है उसके द्वारा कितने हमारे पास डिस्टेंस कवर किया गया है। तो ऐसा थोड़ी ना कहेंगे 100 किलोमीटर, नहीं, क्योंकि हम यहाँ से जाके यहीं रुक गए, तो मतलब डिस्टेंस कवर्ड, लेंथ, देखो लेंथ ऑफ पाथ
कवर्ड, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड मतलब इस पाथ का 100 किलोमीटर लेंथ का पाथ का हमने कितना कवर किया, हमने 50 किलोमीटर ही कवर किया। मतलब हमारे पास डिस्टेंस हम कितना कवर कर दिए, हम 50 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। चलो देखो, अब कह रहा है कि जैसे हमने स्पीड दिखा, स्पीड हमने क्या लिखा था, स्पीड, स्पीड में क्या था, उसका ऐसा यूनिट क्या था हमारे पास, मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है कि लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसा ही जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली मीटर। क्यों, क्योंकि लेंथ को क्या करेंगे हम तो मीटर पर सेकंड में माप नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से वहाँ तक गए तो हम क्या, देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक चल के गए, हम इसको किस में करेंगे, या तो mm में हो जाएगा, या फिर सेंटीमीटर में हो जाएगा, या फिर हम मीटर में कर सकते हैं, इसी में होगा, या फिर किलोमीटर में लिख देंगे। तो मीटर, किलोमीटर, मीटर, ऐसे mm, ये क्या होता है हमारे पास, जो भी वो लेंथ के मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं। लेकिन हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है कि ये जो लेंथ है, लेंथ एक पॉइंट आया कि जो लेंथ है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग। इसमें बहुत सारे बच्चे पूछे भी थे, सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। मान लो कह रहा है कि जो लेंथ है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, ऐसा क्यों, जब तुम आगे बढ़ोगे तो उसके जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो हमारा कंफ्यूजन और बढ़ते चला जाएगा। अभी तो मैंने बता दिया कि लेंथ निगेटिव नहीं होता, और ऐसा क्यों नहीं होता। अब जैसे आगे बढ़ोगे वैसे तुमको हमारे पास और भी जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, निगेटिव में आती हैं। तो इससे क्या होगा हमारे पास कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। तो कंफ्यूजन अभी यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम कैसे। तो देखो मान लो कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, ये मान लो कि हमारा घर है, हमारा घर है, ठीक है। अब कह रहा है कि नेगेटिव नहीं होता है। अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो हमारा क्या होता है, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव। कार्टेशियन प्लेन हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को मैथ्स क्लास में भी। तो देखो हम लोगों को लगता है कि कार्टेशियन प्लेन में अगर हम अपने आगे जाएं तो पॉजिटिव, पीछे जाएं तो नेगेटिव, यही ना, ऐसा कुछ नहीं होता। डिस्टेंस देखो, अगर हम इसको अभी फिलहाल के लिए कार्टेशियन प्लेन को अपने दिमाग में रखो, लेकिन अभी इसको प्लस माइनस को हटाओ। अगर मान लो तुम अपने घर से निकले, अगर मान लो कि तुम अपने घर से निकले और घर से निकल के इधर चले गए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हाउस, ठीक है। अब यहाँ से हम 5 किलोमीटर चले गए। अब कह रहा है कि मान लो कि हम यहाँ तक पहले दिन गए, वो इधर हम 5 किलोमीटर गए, दूसरे दिन हमारे घूमने का मूड किया, हम इधर चले गए, इधर 5 किलोमीटर चले गए, तीसरे दिन हमको दूसरी तरफ जाने का मन किया, हम इधर 5 किलोमीटर चले गए, चौथे दिन इधर मन कर दिया, हम इधर 5 किलोमीटर चले गए। क्या कभी डिस्टेंस हम निगेटिव में जा रहे हैं? जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम इधर जा रहे हैं तभी 5 किलोमीटर, यहाँ से इधर जा रहे हैं तभी 5 किलोमीटर, यहाँ से इधर जा रहे हैं तभी 5 किलोमीटर, यहाँ से अपर जा रहे हैं तभी 5 किलोमीटर। क्या कभी हम ये कहे हैं कि अगर हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो प्लस 5 किलोमीटर जा रहे हैं और यहाँ से इधर जा रहे हैं तो माइनस का 5 किलोमीटर जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहते ना। क्यों? क्योंकि कभी भी हम अगर जा रहे हैं कहीं तो क्या होता है, डिस्टेंस हम अपनी आगे की तरफ प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी भी क्या है कि अगर चाहे तुम कहाँ अपने घर से राइट चले जाओ, लेफ्ट चले जाओ, आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, डिस्टेंस कवर तो करोगे ना, लेंथ तो होगा। तो लेंथ अगर यहाँ से 0 है, मान लो यहाँ 0 है, यहाँ से इधर गए तभी प्लस में, यहाँ से इधर गए तभी प्लस में, यहाँ से इधर गए तभी प्लस में, यहाँ से इधर गए तभी प्लस में। इसीलिए कहते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। देखो अब इतना कुछ होने के बाद अब हमारे पास क्या आया कि देखो हमारे पास लेंथ ये आ गया, अब डिस्टेंस आ गया। तो देखो अब इसके बाद
हम एक दो पॉइंट और है, उसके बाद उसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बोला था क्या कि जो डिस्टेंस है उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पीड, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद जैसे जैसे जाएंगे एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ के उसके बाद हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 फॉर्मूले आएंगे, 3 फॉर्मूले आते हैं, मोशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे उसका। ठीक है, चलो देखो अब हमारे पास 2-3 पॉइंट और हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। देखो एक पॉइंट आता है, अभी अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस, अब एक आया है पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो पाथ है, चेंज इन पाथ जो होगा वही होगा हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, चेंज, इसको लिख देंगे ऐसे हम, change of path is called displacement। देखो अब आया चेंज ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो अभी अभी हमने कहा था एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे हमने एक जगह लिख दी है डिस्टेंस और दूसरा जगह हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस देखो क्या क्या है हमारे पास, जो डिस्टेंस होगा, मान लो कि हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, हमने चलना स्टार्ट किया इधर इधर घूम 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 घूम, हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा मतलब कहाँ से, देखो हम जैसे यहाँ से चलते 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 पूरा जो हमने है, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके पूरा जो हमने ट्रैवल किया, तो हमारे पास जो कार है या फिर बाइक है उसकी ओडोमीटर दिखा रही है कि हम कहाँ चले, 30 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट पे। तो क्या होता है कि कार जो फिर से देखो यहाँ से यहाँ 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 मूव करके फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, तो मतलब अगर जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मूव करके आई तो वो क्या है, पूरा तो ये तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में अगर हम देखें तो क्या है, हमारे पास मान लो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये मतलब यहाँ से दूरी जो है बीच में, वहाँ से वहाँ तक के बीच में कितना है, 5 किलोमीटर। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर ओनली। वाई तो हम डिस्प्लेसमेंट को एक और हम देते हैं क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल थ्रू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, एक गाड़ी जो है मूव कर रही है, यहाँ से पॉइंट ए से मूव करके जा रही है, पॉइंट बी पर तक जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, तो पॉइंट बी ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारा यही हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसके लिए, एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं और करके, और हम लिख देंगे इसको क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के सबसे छोटे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे छोटे पाथ को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रही है या इस पॉइंट तक गई, मान लो कि मैं ही अगर जा रहा हूँ कहीं वॉक करने जा रहा हूँ किसी पार्क वगैरह में, गार्डन में, तो पहले हम ए पॉइंट से गए, बी पॉइंट तक पहुंचे। ठीक है, और उसके बाद बी पॉइंट से क्या हुआ, हम फिर वापस आने लगे, वापस यहाँ तक आ गए, मान लो इसको 300 मीटर है, ये ऐसा एक क्वेश्चन है उसके भी इसको समझा रहे हैं। मान लो 300 मीटर है, फिर हम यहाँ से चल के आ गए 200 मीटर, 100 मीटर, मान लो हम 100 मीटर वापस भी चल के आ गए, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस देखो 300 मीटर और 100 मीटर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 400 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जरा देखो डिस्टेंस ये वाला ना, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 300 में से 100 माइनस कर लो, मतलब ये जो 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 200। अब देखो डिफरेंस, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखो, आगे हमारे पास चेंज। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें कि पॉइंट ए से पॉइंट सी की बात कर रहे थे ये वाला, लेकिन अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की बात करें तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 300 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी तो सेम है, मतलब उन दोनों के बीच में जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, जितना डिस्टेंस है उतना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलो तो अब इसके बारे में और थोड़ा कुछ जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देख तो, अब हमारे पास है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, ऐसा यूनिट लेंथ ही तो कवर कर रहे हैं हम, तो लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर। ऐसा यूनिट हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब कह रहे हैं कि जो ये है, चलो एक मैंने वो बताना भूल गया, जो स्पीड है वह स्पीड क्या है, स्पीड जो है हमारे पास उसमें लिख लेना, स्पीड वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है भाई, उसके बारे में जान लो। तो जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका मतलब क्या है, जिसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। मतलब ये अगर पॉइंट है तो अगर इसका डेफिनेट डायरेक्शन होता कि वो हमेशा राइट साइड में ही जाएगी तो राइट साइड में इधर जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी तो लेफ्ट साइड इधर जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस, स्पीड देखो, स्पीड इधर भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वही बात आती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस हम इधर भी ले सकते हैं, 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 ठीक। तो ये हो जाएगा दोनों स्केलर क्वांटिटी। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहेंगे कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो दो पॉइंट है, इनके बीच में हमारे पास डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास क्या है, डेफिनेट डायरेक्शन है कि हम इधर से इधर जाएंगे तभी हमारे पास डायरेक्शन मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, इतना ना मेजर करेंगे तो, या फिर इधर से इधर, इसका डेफिनेट डायरेक्शन पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो कहीं से भी देखो, डिस्टेंस क्या होगा, इधर इधर इधर। अब जरा देखो, डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ से घूम 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 के वो हर एक डायरेक्शन में है, लेकिन इसका एक डेफिनेट डायरेक्शन है, इसलिए ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। देखो अब बात आई है डिस्प्लेसमेंट पे, तो एक बात और कर लेते हैं, इससे वेलोसिटी बाद में करेंगे। देखो अब एक बात और कर लेते हैं, और वो बात क्या है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए अभी अभी हमने क्या बोला था कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन हम इसके लिए ये नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि भाई हम समझदार हैं, हम बुद्धू तो है नहीं कि हम लिख देंगे इसको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इट मे बी, इट मे और may not be जीरो, ऐसे, या फिर इसको ऐसे पूरा सेंटेंस बना के लिख देते हैं। देखो हम इसको ऐसे बना के लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट, अरे यार क्या चल रहा है दिमाग में, इट मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो हम कह रहे हैं कि जो हमारा डिस्टेंस था, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन ये भाई साहब सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई मैं जीरो भी हो सकता हूँ, मैं पॉजिटिव भी हो सकता हूँ, मैं नेगेटिव भी हो सकता हूँ। जैसे डायरेक्शन चेंज किया मतलब डायरेक्शन चेंज मतलब नेगेटिव में, जैसे हमने डायरेक्शन इधर रखा है मतलब देखो इधर, अगर इसकी बात करें तो ये नेगेटिव में, इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव में, और दोनों जाके एक पास मिल गए मतलब जीरो। अगर पॉइंट ये देखो यहाँ से है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, गाड़ी लेकर फिर यहाँ पर लेकर चले आए, मतलब क्या, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, एक साथ आ गया मतलब जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और पॉजिटिव कैसे होगा भाई, हम पॉइंट यहाँ से गए, हम इधर चले गए, हो गया, यहाँ तक चले गए, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कुछ आए, डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा, तो ये हो जाएगा, इससे पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अब आता है नेगेटिव की बात, तो नेगेटिव लिखने को तो बहुत लोग लिख देते हैं, लेकिन समझाना थोड़ा हो जाता है मुश्किल। अब नेगेटिव कैसे होगा भाई, क्योंकि डिस्टेंस भाई हमारे पास जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होगा, वही तो हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव होगा कैसे, तो अगर मान लो कि ये है हमारे पास, ये एक पोजीशन है, मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ से एक स्केच को ऊपर फेंका, ऊपर हमने फेंका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पॉजिटिव हुआ, लेकिन यहाँ से फिर ये यहाँ आया नेगेटिव,
मतलब जीरो। यहाँ से इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके बाद अगर मान लो कि यहाँ हमने कैच नहीं किया तो ये तो नीचे भी तो जाएगा। यहाँ पे तो जीरो, लेकिन यहाँ से नीचे भी तो जा रहा है, मतलब ये भी तो निगेटिव होगा। मतलब क्या, डिस्टेंस ऊपर से नीचे, फिर ये तो नीचे भी तो जा रहा है, मतलब यहाँ से ऊपर से यहाँ तक आने में जीरो, लेकिन यहाँ से जब नीचे से जीरो से नीचे जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, चलो अब 2 पॉइंट और है, तो थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो कल मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम इसके आगे हमको पढ़ना है क्या बता देते हैं, कल क्या क्या पढ़ना है उसके आगे, थोड़ा सा प्रिपरेशन, थोड़ा सा रिविजन करके उसके बाद आना है। ठीक है, तो देखो कल हमको पढ़ना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद हमको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो अब उसके बाद हमको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमको क्या क्या प्रेजेंट करना है। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले डिराइव होते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स, इंडेक्स क्वेश्चन अलग करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन अलग करेंगे। उसके बाद जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।